श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनके जीवन में शिष्यों के प्रति क्या प्रेम है, क्या भावनाएं हैं, क्या हृदय की व्याकुलता है, उसके बारे में ये चर्चा चल रही है। जी। उनकी सहानुभूति और शिष्य के प्रति उनकी प्रीति को देखते ही ये बनता था कि कोई सीमा नहीं है इस प्रेम की। क्या ये असीम प्रेम है। उन्हें जो दर्शन या अनुभूतियां जो होती थी, वो हृदय से चाहते थे कि ये सारी की सारी किसी तरह बिना कोई किंतु परंतु ऊंच नीच किए मैं मेरे शिष्यों को बता दूं, इनको सबको बता दूं। और जिस तरह से मैं अपने आनंद परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं, उसी तरह से इन सबको उस परम आनंद का अनुभव करवा दूं। लेकिन ऐसा वो बहुत बार करते थे, लेकिन ये असंभव सा कार्य उनको लगता था। अब इस असंभव को संभव करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन बात बन नहीं पाती। कुंडलिनी शक्ति के विषय में वो बात कर रहे थे कि कंठ स्थान के ऊपर जब कुंडली शक्ति जाती है ना, जिसको अपना भ्रू मध्य भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तो वहां से जब ऊपर जाती है तो उसके बारे में वो शिष्यों को बता रहे थे। तो वो कहते थे कि जब वहां जाती है तो वहां पर अब उस अवस्था को बताने की कोशिश तो बार बार करते थे, लेकिन जैसे वो बताना चाहते थे, लेकिन फिर प्रयत्न में खेल असंभव हो जाता। उन्हें बहुत दुख होता था इस बात का। एक दिन उन्होंने भक्तों को ये सब बता देने का निश्चय कर लिया। एक दिन तो ऐसे पक्का पक्का ठान ही लिया कि आज तो मैं बताकर छोड़ूंगा भाई। और मन समाधि मग्न न हो पाए, इस ओर ध्यान रखते हुए बोलना शुरू किया। समाधि लग जाती थी। जैसे हमारे गुरु जी की अवस्था देखी ना कामा में, श्री वृंदा देवी में, तो बस जी देखी थी। राधे मैया कहाँ से आई? बोली पल्सों से। अच्छा पल्सों, मेरी पल्सों, ऐसे करते समाधि। तो वही स्थिति थी, लेकिन सावधानी रखी कि नहीं, आज तो मैं मन को सावधान रखूंगा, और ध्यान रखते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज ये सब बातें तुम लोगों को बतला ही देता, जरा सा भी छुपा कर नहीं रखूंगा तुमसे। मूलाधार से आरंभ करके कंठ तक के सभी चक्रों की बातें विस्तार के साथ बतलाकर वे अपने भ्रू मध्य भाग की ओर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, संकेत करके बड़ी सावधानी से कहने लगे। बड़ी सावधानी से कहने लगे। इस स्थान में मन के स्थिर हो जाने पर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़े रहस्य की बात है। प्रश्न तो ये बनता है कि आज्ञा चक्र में मन के स्थिर हो जाने से परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? बनता तो है। तो और समाधि लग जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में उस समय केवल एक स्वच्छ पतला सा पर्दा रह जाता है। वहां पर सिर्फ एक छोटा सा पर्दा था उस समय। तब ऐसा दिखाई देता है कि बस वे आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि लग गई। कुछ देर के बाद जब समाधि उतरी तो वे पुनः बतलाने लगे। तब ऐसा दिखाई देता है कि पर इन शब्दों का उच्चारण करते ही पुनः समाधि लग गई। इसी तरह एक दो बार और हुआ। इस प्रकार बारंबार प्रयत्न करने पे भी कोई लाभ न होते देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो दुख के साथ कहने लगे,
क्या करूं भाई, मेरी तो बड़ी इच्छा होती है कि तुम लोगों को सारा का सारा हाल बता दूं। देखो कितना हृदय होता है गुरुजन, तिल मात्र भी न छुपाऊं, पर वैसा होता कहां। कितना भी प्रयत्न करूं पर मां बोलने ही नहीं देती, मुंह को दबा देती। मैं भला क्या करूं। स्वामी शारदानंद जी जो उनके शिष्य थे, जो वहां उपस्थित थे, और कहते हैं ये सारा हाल देखकर हमको बड़ा अचंभा मालूम हुआ। हम सोचने लगे कैसी विचित्र बात है, ये तो सब कुछ बता देने को तैयार है, पर मां उन्हें क्यों नहीं बोलने देती। पर उस समय यह कहाँ मालूम था कि बोलना चालना आदि कार्य जिसकी सहायता से हुआ करते हैं, उस मन बुद्धि की दौड़ कितनी सीमित है। परमात्मा का दर्शन तो मन बुद्धि की सीमा से परे की बात होती है भाई। न हम लोगों के प्रति कह रहे हैं कि परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा का जो विषय है, जो वो विशेष तत्व है, वो मन बुद्धि से परे है। ये तो इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय का विषय तो संसार तक सीमित रहता है। संसार और स्वामी में भेद होता है, विशेष की है तो विशेष का है। हम लोगों के प्रति अपार प्रेम से प्रेरित होकर, ये कौन कह रहे हैं, स्वामी शारदानंद जी कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण असंभव को भी संभव बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। यह बात उस समय हम कैसे समझते, जैसे आज भी कोई नहीं समझता ना, पीएसएफ वाला भले पीएसएफ में पड़ा है लेकिन फिर भी मर रहा है, लेकिन जिसने पीएसएफ का आनंद लूटा है ना, वो बार बार कहता भाई तू भी मेरा जैसा आनंद ले ले। क्या जीवन बन जाता है भाई, तू भी ले लेना। तो फिर वो सोचता है इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई भी चरित्र सुनो, कथा सुनो, जीवन का दर्शन करो, व्यवहार पक्ष को देखो, पीएसएफ के दृष्टिकोण से देखो, सर्वत्र जो कुछ दिखाई देगा आपको वो पीएसएफ में ही दिखाई देगा, पीएसएफ से ही दिखाई देगा और पीएसएफ के लिए दिखाई देगा। उससे बाहर आप निकाल ही नहीं सकते किसी चीज को। एक दिन श्री रामकृष्ण अपने भक्तों के पास धर्म विषयक वार्तालाप कर रहे थे, मतलब धर्म के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, और बात क्या थी, वैष्णव धर्म की बात निकली। वैष्णव धर्म की बात निकली, तब वे उस मत का सार संक्षेप में बतलाने लगे। वैष्णव संप्रदाय की फिलॉसफी, दर्शन, सिद्धांत क्या होता है, उसको श्री महाराज जी बहुत ही सार गर्भित शब्दों में कहने लगे। नाम में रुचि, सुमरिन करो भाई सुमरिन, परम सेवा करो भाई परम सेवा। नाम में रुचि, जीवों पर दया, सबका मंगल हो, हृदय में प्रेम भरो, और वैष्णव की पूजा, सबकी सेवा करो। पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा का तात्पर्य सेवा होता है। पूजा का तात्पर्य सेवा ही होता है। तो क्या करो, सुमरिन करो, हृदय में सबका मंगल भर लो और सबकी सेवा करो, पूजा करो। ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए। यही वैष्णव मत का उपदेश है। आगे सारे संप्रदाय से अब बात आती है कि वैष्णव कौन है। वैष्णव संप्रदाय का तात्पर्य क्या ये 5 संप्रदाय है और कोई नहीं है? नहीं भाई, भ्रम में मत रह जा। वैष्णव का तात्पर्य है जो भगवान श्री हरि को मानता हो, जो भगवान श्री विष्णु को मानता हो। तो भगवान श्री हरि को तो संपूर्ण स्मारती मानते हैं, संपूर्ण शिव भी मानते हैं, संपूर्ण संप्रदाय मानते हैं। सब शंकराचार्य पीठों में तो वैसे ही ठाकुर विराजमान है।
गोवर्धन मठ में भी बैठे हैं, उधर बद्रिकाश्रम में भी बैठे हैं, उधर से द्वारका में भी बैठे हैं श्रृंगेरी। तो मतलब वैष्णव होता कौन? तो भगवान विष्णु की पूजन करता जो उन्हें मानता हो। इसका मतलब सब इसमें आ गए। यही इन वैष्णवों का, सनातनी का मूल तत्व है, मूल उपदेश है। ईश्वर और उसके नाम में कुछ भी भेद नहीं है। राधे श्याम सीताराम, नाम और नामी कोई भेद नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। बार बार कहा गया ना, जितनी बार आप नाम लेते हो भगवान श्री हरि आपकी जिह्वा पे अवतार लेते हैं, और जब आप अवतार लेते हो उस अवतार तो लार आपके हृदय में चली जाती है, पहुंच जाती है, तो वो प्रेमावतार आपके हृदय तक पहुंच जाता है। और हृदय तक पहुंच जाता है तो जो हृदय में भरा हुआ विषैला तत्व है उसे वो निकाल देता है। तो नाम और नामी में कुछ भी भेद नहीं है। यह जानकर सदा सर्वदा बड़े प्रेम से ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। 24 PSF का क्या नियम है? 24 घंटा हरिनाम सेवा और सुमिरन। 24 घंटा सेवा, 24 घंटा सुमिरन। 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट यदि आपने सेवा की तो सुमिरन भी उतना ही माना जाएगा। यदि आपने सुमिरन सहित सेवा की है तो एक एक बात PSF की है जो श्री महाराज जी बता रहे हैं। यह जानकर सदा सर्वदा बड़े प्रेम से ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ, इस कितने भी भले ही ये विषयों में डूबी हुई शरीर क्यों ना होते हैं, क्यों ना हो, इतना मात्र करने से आपने इसको धाम बना दिया। तत्काल तत्क्षण, इसी समय तत्क्षण आपने इसको दिव्य धाम बना दिया है। भगवान का अवतार हो गया है, लाल जी प्रकट हो गए हैं, प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए हैं, यही सांकेत बन गया, यही निकुंज बन गया है, यही दिव्य लोक बन गया है। इतना सा करने मात्र से यह जानकर सदा सर्वदा बड़े प्रेम से ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। भक्त और भगवान, वैष्णव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, कहते हैं ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, कोई भेद नहीं है। यह जानकर सदा साधु भक्तों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा करते रहना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए सेवा? श्रद्धा के साथ सेवा करना चाहिए, समझ से सेवा नहीं होती। श्रद्धा का ही प्रयोग क्यों किया यहाँ कि भाई श्रद्धा से सेवा करना चाहिए, क्योंकि समझ से तो पता नहीं क्या क्या कांड करोगे आप। अपनी आधी अधूरी समझ से तो आप उनको समझ पाओगे नहीं, फिर कांड ही कांड करोगे। तो विश्वास ना भी हो भले तो श्रद्धा से सेवा करो। और यह सारा संसार श्री कृष्ण का ही है, इस बात को सदा मन में रखते हुए सभी जीवों पर दया करो। क्या ये संसार सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण का ही है, ये समझते हुए सब पे दया करो। दया मतलब दया तो खैर, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं दया करो, सभी जीवों पर दया। इन शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें का एक समाधि लग गई। थोड़ी देर बाद में जब उनकी अर्धबाह्य दशा हुई तो वे पुनः बोलने लगे, जीवों पर दया। अरे तू कीटाणु कीट क्या है? तू कीटाणु कीट है,
तो जीवों पर क्या दया करेगा? कहते हैं ना बार बार, अरे अपने से तो अपना ही नहीं सलटता, हम क्या किसी का। यदि मंगल करने लायक होते तो खुद गए कर लिए। तो क्या जीवों पर दया करेगा? दया करने वाला तो कौन होता है? होता कौन है? छी छी, जीवों पर दया नहीं, शिव भाव से जीवों की सेवा। कहते हैं ना वासुदेव शब्द, वो भगवान ही तुम्हारे पास में उस सेवा का अवसर देने के लिए आए हैं। इस भावना से सेवा करो, दया तो करो खुद के ऊपर। जिसका तुमने एक कुंडा कर दिया, कचरा बना दिया, इसमें दया करने की बात है। सेवा करो सबकी, क्योंकि वो शिवत्व, वो कृष्ण तत्व, वो राम तत्व, वो हरि तत्व ही तुम्हें मिलन करने आया है। बार बार कहते हैं 24 घंटे में एक बार जरूर मिलने आते हैं श्री ठाकुर जी, और एक बार मिलने आते हैं श्री गुरु जी। अब दृष्टि आपके पास है कि नहीं, समझने की, देखने की, पहचानने की, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप यदि इनको यथार्थ में पहचान जाओगे तो सेवा करो। शिव भाव से जीवों की सेवा, उनके इस उद्गार में उनके अपार प्रेम और सहानुभूति तथा उदारता का रहस्य भरा हुआ है। क्या है इस उद्गार में? अपार प्रेम है, क्योंकि स्वामी करुणा करके, दया करके मुझ पे एक रोगी का रूप धारण करके आए। मेरे को इस तरह से डिप्रेशन का शिकार बता के आए, मेरे को विवाद लेके आए, उस भाव से। तो ये प्रेम करते हैं, जब भी तो अवसर दिया मुझे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास सेवा नहीं होगी तो मेरा शुभ दिन सदेगा, तो कुछ न कुछ बना करके लाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने सभी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो उत्कट प्रयत्न किया, उसका बीज इसी उद्गार में है। उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान का मतलब भगवान से यथार्थ प्रेम प्राप्त करना। भगवान से यथार्थ प्रेम हो गया उनका। लेकिन इसी उद्गार में सेवा करो जीवन, ये सब है ना जीवन का प्राप्त। अरे भाई, धरती पे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वर्तमान में हैं और जितने होने वाले हैं, एक भी महापुरुष को पीएसएफ से बाहर निकाल कर क्या देख ही नहीं सकते। उनके जीवन के कदम कदम पे आपको पीएसएफ का दर्शन होगा। बस देखने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए। भूत मात्र के प्रति उनका अहेतुक प्रेम। कहते हैं ना पीएसएफ सबका कल्याण हो, सब प्राणी का कल्याण हो। गुरु शिष्य संबंध में यदि प्रेम की स्निग्धता का अभाव हो तो गुरु का उपदेश उतना फलदायी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? यदि गुरु और शिष्य के उपदेश में, उनकी शिक्षा में यदि प्रेम ना हो तो फिर क्या है, उपदेश इतना फलदायी होगा ही नहीं, क्योंकि वही कुंडली मार के बैठा होगा सूंस की जगह, कंपनाट करते हुए चला, तो सुनेगा भी नहीं, कोई फलदायी नहीं। यदि गुरु का शिष्य पर अहेतुक प्रेम हो तो उसमें अपने सारे अनुभव शिष्य को प्राप्त करा देने की व्याकुलता बनी रहती है। यदि गुरु का शिष्य पर अहेतुक प्रेम, ये साक्षात ये लाइन गुरुदेव की स्मृति कराती है, तो उसमें अपने सारे अनुभव शिष्य को प्राप्त करा देने की व्याकुलता होती है। जब गुरुदेव लीला करने जा ही रहे तो सोच रहे थे, बार बार कह रहे थे क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या चीज दे दूं। ये सारे गुरुजनों की हृदय की स्थिति है, ये व्याकुलता सबकी होती है। शिष्य की सारी दुर्बलताओं और बाधाओं की उन्हें अपने आप जानकारी हो जाती है। वो सब जानते हैं कि चेले की क्या कमी, क्या बुराई है, क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है।
और उनका सारा ध्यान शिष्य के सर्वांगीण कल्याण की खिंच जाता है। बस वो जानते हैं कि किस नाली में पड़ा है, किस दुर्गति में पड़ा, कहाँ काम को प्राण प्रतिष्ठान इसने दूषित बना रखा है, बस वहीं वो पूरा ध्यान का खिंच जाता है। श्री राम कृष्ण अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए किस तरह व्याकुल रहते थे, यह बात हम आगे जानेंगे। उस शिक्षा पद्धति से पाठकों को सहज स्पष्ट हो जाएगी। आगे महाराज जी की वो कैसे अपने शिष्यों को तैयार करते थे, कैसे शिष्यों को तैयार करते थे। सब गुरुजनों की एक ही शैली होती है प्राय, शिष्यों को तैयार कर बार बार कहा गया है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, एक ही मंजिल है। अब आगे का अध्याय शुरू होता है श्री राम की शिक्षा पद्धति, कैसे शिक्षा दिया गया। श्री तुलसीदास जी महाराज का कुछ प्रभावली है। राम कृपा ना सही सब रोगा, क्या कह रहे महाराज जी, राम जी की कृपा सब रोगों का नाश कर देती है। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। क्या बात है, राम जी की कृपा का संयोग बन जाए, वो दिव्य योग बन जाए तो क्या है, सारे क्लेश मिट जाए, जीवन के सब मिट जाए। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, क्या कह रहे हैं, गुरुदेव के वचनों पे विश्वास कर लिया जाए, तब संयम यह विषय के आशा, कोई विशेष की आशा नहीं। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धाति रूरी, विधि भले सी सो रोग नसाई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। राम कृपा नासई सब रोगा, भांति बने संजोगा। श्री राम कृष्ण के सानिध्य में रहना ही एक प्रकार की उच्च शिक्षा थी। किसी भी महापुरुष के सानिध्य मात्र मिल जाने से ये समझ लो कि आप इस दुनिया की संपूर्ण शिक्षाओं का निचोड़ जो है ना, सार जो है ना, सारी PhDयां जो भी आप मानते हो, उस सब सार का भी सार मिलता है सिर्फ सानिध्य में रहने मात्र से, उनके अनुगमन करने से नहीं, सिर्फ सानिध्य में रहने मात्र से। अब सानिध्य कई तरह के होते हैं, उसकी भी श्रेणियां हैं, लेकिन यदि हल्का फुल्का सानिध्य भी पा लिया ना, समझ लो परम उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रत्येक उक्ति और कृति अर्थपूर्ण होती है। मतलब उनका जो आपको उपदेश और उनका जो क्रियाएं जो करते हैं, कर्म जो करते हैं, उनका कोई भी काम निरर्थक नहीं होता है। जिस तरह से श्री रामकृष्ण परमहंस देव का कोई काम निरर्थक नहीं होता, हमारे श्री गुरुदेव का भी कोई काम नहीं। दुनिया में नहीं कहती थी, बताओ ये खुरपी लाने जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर चले, 500 किलोमीटर चले, खुरपी आती है 1000 किलोमीटर में नोट खर्चा होता है 15,000 गाड़ी से जाना, कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके कोई कार्य निरर्थक नहीं होते। अपने आश्रय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन के भाव उन्हें पूर्ण रूप से विदित रहते थे। श्री रामकृष्ण जी को उनके सानिध्य में जो भी कोई व्यक्ति आता, उनका मन का स्थिति, उस भाव अवस्थाओं को वो पहचानते और तदनुसार ही उन्हें उसे उपदेश देते। उसी अनुसार बार बार कि एक तरह से शिष्य तैयार नहीं है, सब शिष्य को अलग भांति से देना पड़ता है। सामूहिक उपदेश महापुरुष देते हैं, वो किस शिष्य को संदर्भ रखे हुए दे रहे हैं, बता रहे हैं, और सारे चेले मानने लग जाए तो गूंडा हो जाएगा। इसलिए महापुरुष किस संदर्भ में, किस अवस्था से बोल रहे हैं, वो हम लोग नहीं समझ पाते।
अपने आसपास अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को वे पहले स्नेह से अपना बना देते और फिर उससे जो कुछ कहना होता उससे एक दो सिद्धांत वाक्यों के सहारे बता देते। पहले प्रेम से बोलते, फिर कुछ समझाना होता तो सिद्धांत का आश्रय देते। सिद्धांत आया ना, वाक्य सिद्धांत आया। जिसके स्वभाव में कौन सी खूबी है ये अच्छी तरह पहचान कर कभी मीठे शब्दों में से तो कभी कुछ फटकार के साथ वे उसका अवगुण उसे दिखाते, कभी खींच देते मीटर, कभी बड़े प्रेम से, जैसे हमारे ठाकुर जी करते रहते हैं। उनके भक्तों में सभी धर्मों के अनुयायी थे। धर्म तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ धर्म का तात्पर्य ये है सब संप्रदाय, सब मत मतांतर, सब मान्यताओं वाले लोग। तो यहाँ धर्म का मतलब यहाँ संकेत कर रहे हैं जो लेखक है वो, जैसे कि उनका जो बैकग्राउंड साइंस अलग है इसलिए, लेकिन कहने में धर्म एक होता है। यहाँ मत मान लीजिए, संप्रदाय मान लीजिए, पंथ मान लीजिए, आइडियोलॉजी, विचार, थिंकर, दार्शनिक, इनको मान लीजिए, तो वो अतः जब सभी लोगों को एक साथ ही कुछ उपदेश देना होता तो वे ऐसे ही उपदेश देते जो सभी को लागू हो सके। कॉमन सत्संग, सामान्य सत्संग, बेसिक सत्संग, आधारभूत सत्संग। ग्रस्तों से वे कहते, अरे जिसने ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग दिया है वह तो सदैव उसका स्मरण करेगा ही, इसमें कौन सी बहादुरी। मतलब ग्रस्त को मनोबल बढ़ा देते, पर संसार में रहकर जो ईश्वर का स्मरण करे वही सचमुच प्रशंसा का पात्र है। भाई संसारियों को ऐसे उपदेश करते, संसार में कौन सी बुराई है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन लगाना तो किले में रहकर शत्रुओं से लड़ाई करने के समान है भाई। किले में रहने से बाहर चाहे जितनी भी सेना हो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काम जागृत हो गया तो काम पूर्ति हो गई, भोग जागृत हो गया तो भोग पूर्ति हो गई। मतलब कोई जिव्या का रसेंद्रिय का स्वाद जागृत हो गया तो कुछ रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो खाना खा लिया, वहां कुछ नहीं। वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सन्यासी भक्तों को जब ये उपदेश देते थे तो बड़ी सावधानी बरतते थे। इस मामले में सन्यासियों को अलग उपदेश, गृहस्थियों को अलग उपदेश, ब्रह्मचारियों का अलग उपदेश, विरक्तों को अलग उपदेश, दार्शनिकों को अलग उपदेश। ये श्रेणी है, ये सारी, ये वास्तव में भारतीय दर्शन की शिक्षा पद्धति। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम बाल भक्तों को त्याग वैराग्य की महिमा बताते समय वे हमें एक और अलग मिलाकर, स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे, आसपास कोई ग्रही भक्त नहीं हो, ये ध्यान रखते थे कि कोई गृहस्थी भक्त को नहीं भाई, इस बात का निश्चय कर लेते थे और फिर अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा हमें त्याग वैराग्य आदि की बातें बताते थे। वे कहते थे ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग करना चाहिए, तीव्र वैराग्य रखना चाहिए, तभी उसका दर्शन होता है। अंतःकरण की सभी वासनाओं का समूह त्याग कर देना चाहिए, वासनाओं का लेश मात्र विशेष नहीं रहना चाहिए, तभी ईश्वर का दर्शन होता है। भोग वासना नष्ट हुए बिना संसार का त्याग निरर्थक है। ऊपर से त्याग कर दो, अंदर से लड्डू फूटते रहे। संसारी मनुष्य ईश्वर के चरणों में मन लगाकर निष्काम बुद्धि से अपने काम करते रहे। संसार की गृहस्थी के लोग वो मन तो भगवान को दे दे और निष्काम बुद्धि से अपना काम करते रहे, तो उनकी भोग वासना धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उनके मन में आप ही वैराग्य का उदय होता है। नैसर्गिक
स्वाभाविक, और तत्पश्चात पूरी तरह ईश्वर में निमग्न हो जाता है, भगवान में उनकी निमग्नता हो जाती है, उनके लिए सरल हो जाता है। यही उनके उपदेशों का आश्चर्य रहता है, मतलब अभिप्राय रहता है। किसी भी संसारी मनुष्य से एकदम संसार का त्याग करने के लिए कभी नहीं कहता, आए जरा लंगोट बांध तेरे को वही, ऐसा नहीं कहता। तो पता था ये लंगोट बांध के भेजने से काम नहीं चलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ कांड करेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं कहते। धर्म मार्ग अपना लेने के बाद कई लोगों में दयालुता और कोमलता का भाव बहुत बढ़ जाता है। जब आप धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं, साधना आपकी फलित होती है, आपकी साधना परिपक्व होती है, जैसे जैसे साधन बढ़ता है आपके अंदर एक हृदय कोमल हो जाता है। किसी का दर्द देखा नहीं, फट से आपकी निद्रा उड़ी नहीं, दयालुता आ जाती है। तो बार बार PSF वाले चिल्लाते हैं, पहले ठाकुर जी भी बहुत यहाँ चिल्लाते थे, भाई देखो इतने गले काट दिए, छोरी को लेके हो गया, उसकी माँ यहाँ बढ़ गई। तो दयालुता के कारण था, कोमलता के कारण था, दर्द महसूस था। इसलिए यहाँ तक कि कई बार उनका स्वभाव ही उनके बंधन का कारण बन रहा था। जैसे यहाँ भी एक कारण ही बन गया था, लेना एक ना देना, तो फिर भी फालतू में यहाँ बेल में मार, सबका कल्याण। तो छुड़ाए छूटता नहीं है पिंड, तो ठाकुर जी छुड़ाए तो छूटे, तो कहने का मतलब बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए श्री राम कृष्ण जब भी तो कहते हैं, अरे ठीक होगा कि नहीं राम जी जाने, हमें क्या पता, दृष्टा है क्या, उन्होंने बिठा रखा है, आपने आए देख लिया कर दिया, आप जानो आपका काम, मतलब नहीं भाई, हमें क्या पता। इसलिए श्री रामकृष्ण ऐसे कोमल स्वभाव के साधकों को कठोर रहने के लिए कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी का स्वभाव बहुत कठोर होता तो वे उसे अंतःकरण में कुछ कोमलता लाने का उपदेश देते। दोनों बात होनी चाहिए, क्या पता भगवान किस समय क्या सेवा करवा ले। तो इसलिए हर तरह की सेवा में प्रवीण होना चाहिए। सेवक कौन होता है? जो हर कला में प्रवीण, हर सेवा में प्रवीण। जब भी तो स्वामी उस पर निश्चिंत होकर के सेवा दे सकता है, तो वे उसे अंतःकरण में कुछ कोमलता लाने का उपदेश देते हैं। योगेंद्र से पाठकों का इससे पूर्व भी परिचय हो चुका है। योगेंद्र जो उनके शिष्य थे बड़े कोमल हृदय के, किसी से कुछ नहीं कह सकते, बहुत सरल हृदय के, चाहे कोई कुछ भी कर दे फिर भी कुछ नहीं कहना। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल था, कारण उपस्थित होने पर भी उन्हें कभी क्रोध ही नहीं आता। कोई कितना ही बुरा कर दे लेकिन क्रोध का नाम ही नहीं होता। वे न तो कभी किसी का तिरस्कार करते और न कभी किसी से चुपने लायक कोई बात ही करते। उनके मन में विवाह करने का विचार बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहते थे। तथापि एक दिन उनकी माता की आंखों में आंसू देखकर माता जी ने रोता देख लिया तो पिघल गया, ले लो कर दो मारो ब्याह। उन्होंने देखा और अपनी स्वीकृति दे दी, मां रो मत, मेरे ब्याह कर दो। ब्याह करे तो खुश रही ना। इतना कोमल हृदय, चुपचाप वैराग्य तो था लेकिन हृदय इतना कोमल, कुछ कह ही नहीं पाते, मौके पे बात अपने समझा नहीं पाते, तो बस सरेंडर कर देते थे, रो मत, बस ब्याह कर दो तुम। शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। बस इतनी डीपती कहने की, फटाफट काम कर दिया। यह सोचकर देखकर उन्होंने सोचकर कि मैंने यह काम जल्दबाजी में ही कर लिया, जो बड़े उदास हो गए थे। अब ब्याह तो करवा लिया लेकिन फिर अब क्या करें, उदास रहने लगे। परंतु बाद में श्री रामकृष्ण के उपदेश देने और धैर्य बांधने से उनका मन धीरे धीरे शांत हो गया। मन की कोमलता के कारण भविष्य में उनसे इस तरह का कोई अविचार युक्त कार्य पुनः न हो जाए और सब काम वे सावधानी से एवं विचारपूर्वक तरीके से करते रहे। इस उद्देश्य से श्री रामकृष्ण ने किस तरह उपदेश दिया करते थे, यह कुछ यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इन दृष्टांतों से हम सब लोगों को समझना चाहिए कि क्या लीला होगी ठाकुर।
श्री रामकृष्ण को एक दिन अपने कपड़े आदि रखने के संदूक में एक झिंगुर दिखाई दी। झिंगुर एक कीड़ा होता है, कीड़ा सब जानते हैं। योगेंद्र पास नहीं खड़े थे, उनकी ओर देखकर उन्होंने कहा, इस झिंगुर को बाहर लेकर जा और मार के आ इसको। क्या? इस झिंगुर को ले जा, निकाल, इसको मारे, इसकी चट्टी बना के आ जाना, हो जाएगा। तो योगेंद्र से बाहर तो ले गए, परंतु उसे न मारते हुए यूं ही छोड़ दिया। देखो खोपड़ा लगा। कहते हैं ना, गुरु वाक्य में विचार नहीं करना चाहिए भाई, जो कह दिया कर दो। अब उन्होंने क्या किया भाई, छोड़िया ऐसे, मारा नहीं उनको। कमरे में वापस आते ही श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्यों रे, झिंगुर को मार डाला? योगेंद्र ने कहा, नहीं महाराज, छोड़ दिया। यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने नाराज होते हुए कहा, कैसा आदमी है रे, मैंने तुझे से झिंगुर को मार डालने के लिए कहा और तूने से छोड़ दिया? अच्छा, अब से ध्यान रखना कि मैं जैसा कहूं ठीक वैसा ही करना, नहीं तो दूसरे अधिक महत्वपूर्ण बातों में भी तू इसी तरह अपनी बुद्धि चलाने लगेगा। आ गया ना खोपड़ा, तो बुद्धि का आ गया मिट्टी। यहाँ पर एक बुद्धि नरक ले जाती है। गुरु जी की बात में विचार करना मतलब नरक का दरवाजा इसी तरह का विचार करना ही नहीं। आपने कहा था मारने के लिए मार दिया, आपने कहा था खाने के लिए खा गया, आपने कहा था सोने के लिए सो गया, कोई विचार नहीं। लेकिन ये देखो, ये भी बात विशेष सबके लिए नहीं होती, कई सार्वजनिक सिस्टम शुरू, ये जिसे कहा जा रहा है उसी की बात है, जिसे कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, गुरु जी की वाणी में कोई विचार नहीं करना, और कर गया तो मान लो नरक के दरवाजे खुल। नहीं तो अधिक महत्वपूर्ण बातों में भी तू इसी तरह अपनी बुद्धि चलाने लगेगा और फिर तुझे व्यर्थ ही पछताना पड़ेगा। जब इधर उधर की चाट चाटोगे ना, ये सुनो और ये सुनो और वो पढ़ो और ये देखो और ये विद्वता हासिल करो, वो चाट ही चाटते रहते इधर उधर, तो फिर तुम्हें वक्त निकल जाएगा और कुछ नहीं हाथ आएगा, पछताना हाथ आएगा, पछताना पछतावा। और एक दिन योगेंद्र नाव में बैठकर दक्षिणेश्वर जा रहे थे, क्योंकि महाराज जी नहीं रहते थे। किसी यात्री ने उनसे पूछा, क्यों जी, कहाँ जा रहे हो जी? उन्होंने उत्तर दिया, हराम तो जानता होगा कि जा कहाँ रहा है, मजे लेने के लिए दुनिया होती है, पूछ लिया। उन्होंने उत्तर दिया, श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर जा रहा हूं। सुनते ही ये वह आदमी श्री रामकृष्ण की बहुत ही निंदा करने लगा। अरे पालना रोपीडी में बीएसएफ में कहीं ठग विद्या कहाँ जा रहे तुम, ठगोगे, कुछ नहीं पड़ा। तो वो करने लगा, उसका जन्म शब्द अधिकार लेके पैदा हुआ बेचारा। कहने लगा कि वे डोंगी साधु आ गया ना काम, डोंगी और क्या है, अच्छी तरह खाते पीते हैं, देखो क्या ठाट से रहते हैं, तो बंगले में रहे, कुछ सूट बूट पहने, गाड़ी घोड़ा चला, दूसरा को सारो माल हड़ ले, खूब कहते हैं एक बात डायलॉग, सब एक एक बात। वे एक ढोंगी साधु हैं, अच्छी तरह खाते पीते हैं, मजे से गद्दी तकिए पर सोते हैं और धर्म के नाम से छोटे छोटे लड़कों का दिमाग खराब कर देते हैं। वो जादू जी को दिमाग खराब कर दिया, बना जी को दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कताओं खराब कर दिया, सबका घर उड़ा दिया। तो ये करते हुए आदि ऐसे बहुत सारी बात कहने लगा। अपने सतगुरु की ऐसी निंदा सुनकर योगेंद्र को बड़ा दुख हुआ भाई, लेकिन और उनके मन में उस आदमी को अच्छी तरह जवाब देने का विचार भी आया। लेकिन ऐसे आदमी, परंतु वे स्वभाव से बड़े शांत थे, इसलिए सोचने लगे। सोचने लग जाओ आप, आगे कुछ बोलना। सोचने लगे, श्री रामकृष्ण को अच्छी तरह न जानने के कारण कई लोग भ्रमवश में बदनाम करते हैं।
ये खुद सोच रहे हैं योगेंद्र, वो सोच रहे हैं कि ये जानता नहीं चाहे राम कर रहा है, भला मैं उन सबका मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? मैं तो बंद नहीं कर सकता किसी का मुंह। ऐसा सोचकर उस आदमी को कोई उत्तर नहीं देते हुए योगेंद्र खिन्न मन से दक्षिणेश्वर आए। अब आ गए यहाँ पर। अब आने के बाद क्या हुआ जी? उनके आते ही श्री रामकृष्ण ने पूछा, तेरा मुंह आज इस तरह भाई उदास दिखाई दे रहा है, सूखे सूखे लग रहे हो भाई, क्या बात हो गई? इस पर योगेंद्र ने कहा, सब वृतांत कह सुनाया ईमानदारी से। ऐसे सीधे साधे लोग सारी बात तो कहते हुए, लेकिन जेठ कह सुनाया। उन्होंने सोचा था कि श्री रामकृष्ण तो निराभिमानी पुरुष है, अपनी हिसाब से खुद ही आपका प्रश्न बना ले, खुद ही जवाब दे देगा। ये तो निराभिमानी, उनको कोई अभिमान है तो निंदा से क्या फर्क पड़ने वाला? तो वे निंदा स्तुति से परे हैं भाई, वो तो परे निंदा स्तुति से। उन्हें इन बातों से दूर होते कभी नहीं देखा गया है। यह सारा हाल सुनते ही वे हंसकर उड़ा देंगे। मैं इसे चौड़ी छाती करके तो कहूंगा और फिर ये ऐसे उड़ा देंगे, पर बात कुछ दूसरी ही हो गई। वे प्रसन्न होकर बोले, उस आदमी ने मेरी बिना कारण निंदा की। कभी कभी पालना भी कह देते अच्छा आप गटक गटक पी लिया और तुमने मैं चुपचाप सुन ली। क्या कहूं रे तुझे, शास्त्रों में क्या कहा जाता है जानता है तू? गुरु की निंदा करने वाले का बेधड़क प्राण ले लेना चाहिए। बता सीधा 302 प्राण ले लेना चाहिए, नहीं तो उस जगह क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए। और तू तो इनमें से कुछ भी न करते हुए मेरी अनुचित निंदा खामोश होकर सुनता रहा। देखो, परंतु और एक बार ऐसे ही प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने अपने दूसरे भक्त, अब देखो सार्वजनिक सत्संग नहीं होता, सोशल मीडिया ने सारे कांड कर दिए बाबा जी ऐसे कह रहे थे, बाबा जी वैसे कह रहे थे। अरे तो कह रहे थे तो किसी वेदना को समझ के कह रहे थे ना, किसी प्रसंग में कह रहे थे। तेरे को कैमरा लगाने की जरूरत क्या थी, कांट छांट करने की जरूरत क्या थी? श्री रामकृष्ण ने अपने दूसरे भक्त निरंजन से क्या कहा था वह बता दें, से पाठकगण समझ सकेंगे कि वे किस तरह अपने शिष्यों को उनके स्वभाव के अनुसार उपदेश दिया करते थे। निरंजन स्वभाव से उस प्रकृति का। एक दिन वे इसी तरह नाव में बैठकर दक्षिणेश्वर आ रहे थे। नाव में एक दो आदमियों ने श्री रामकृष्ण की निंदा सुनी। उसे सुनते ही वे गुस्से से आग बबूला हो गए और प्रतिवाद करने लगे। फिर भी वो लोग चुप नहीं हुए। तब तो निरंजन ने उनको नौका सहित नदी में डुबो देने का डर बताया। उनके सुदृढ़ शरीर और गठीले स्नायुओं को तथा उनके रुद्र स्वरूप को देखकर वे लोग बड़े घबरा गए। किसी तरह उनसे माफी मांगकर उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया। परंतु बाद में जब यह बात श्री राम के कान तक पहुंची तो वे निरंजन को फटकारते हुए बोले, क्रोध चांडाल है रे, क्या मनुष्य को कभी उसके वशीभूत होना चाहिए? सज्जनों का क्रोध क्षणिक रहता है, आया और गया। दुर्जन लोग किसी की भी मनमानी निंदा करते रहते हैं। बताओ, कांड हो गया ना दोनों ही चेले हैं, दोनों को उपदेश कर रहे हैं, एक को इधर बुला के कह रहे हैं, एक को उधर बुला के कह रहे हैं। सोशल मीडिया होती तो कांड वहां भी हो जाता है। उनके मुंह लगने जाओ तो सारा जीवन उसी में व्यतीत हो जाएगा रे। ऐसे अवसर पर समझ लिया करना कि वे लोग मनुष्य नहीं, कीड़े हैं, कीड़े। इन कीड़ों की ओर क्या ध्यान देना।
अरे तू गुस्से में के वेग में आकर कैसा अनर्थ करने चला, भला सोच कर तो देख उस बेचारे केवट ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि उसकी नाव तक डुबाने के लिए तू उतारू हो गया था। गुरुजन सब अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ भटक रहा है। एक बार हमारे गुरुदेव ने कहा, हम दिल्ली से आए थे, गुरुदेव ने कहा रुक जाओगे तुम, लेकिन साथ में कोई हमारे थे तो उन्होंने कहा जल्दी चलना पड़ेगा, हमको सुबह ऑफिस जाना है। ये तो हम गए, तो जाते तो निद्रा आने लगी रास्ते में, तो होटल में रुकना पड़ गया, सोना पड़ा रहा। तो गुरुदेव ने तुरंत फोन कर दिया सुबह, बहुत पैसे बर्बाद हुए होटल में रुकने का। वही बात है, तो नौका को डुबाने की क्या जरूरत थी भाई। पुरुष भक्तों के समान महिला भक्तों को भी ऐसे ही उपदेश दिया करते हैं। एक स्त्री का स्वभाव बड़ा कोमल दिखती, उन्होंने उससे एक दिन कहा, इतना कोमल स्वभाव होना ठीक नहीं है रे, यह तो मन की कमजोरी और हृदय की दुर्बलता है। मान लो कोई आदमी बहुत परिश्रम करके तुम्हें हर बात में मदद कर देता है, पर तुम्हारे सौंदर्य के मोह में पड़कर वह अपने दुर्बल मन को काबू में नहीं रख पाता, तब ऐसे अवसर पर क्या उस पर तुम दया दिखाओगे या दिल को पत्थर के समान कड़ा करके सदा की उसे दूरी बना लो। इसलिए यह ध्यान में रखो कि हर किसी पर दया करने से काम नहीं चलता, दया की भी कोई मर्यादा है। देश काल और पात्र का विचार करके दया करनी चाहिए। ये माताओं को कहते हैं, बार बार ठाकुर जी कहते हैं तो सगो क्यों ना हो, तो भाई क्यों ना हो, वो बातें कर रहे थे, ठाके कर रहे थे कई जरूरत जानना। श्री रामकृष्ण बारंबार कहते थे विश्वास के बिना धर्म मार्ग में उन्नति नहीं होती। ये विश्वास के बिना उन्नति नहीं होती, और यहाँ विश्वास का यहाँ तो समझ ही नहीं पड़ी, तो कैसे बात बने थे। इस वाक्य का गलत अर्थ समझकर उनके कुछ शिष्य पहले हर बात पर और हर आदमी पर विश्वास करने लगे थे। ये लो साहब बात कहा ना, सार्वजनिक सत्संग में कह दिया महाराज जी कि विश्वास के बिना धर्म मार्ग में उन्नति होगी नहीं। तब सभी लोग सब पे विश्वास करवा लग गया सब पे विश्वास करवा। इस वाक्य का गलत अर्थ निकल गया। यह बात श्री रामकृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि में आते ही उन्होंने उन लोगों को तुरंत सावधान कर दिया। यद्यपि वे सदैव यथार्थ विश्वास गाया करते थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी को सत असत विचार बुद्धि को त्याग देने के लिए नहीं कहा। यहाँ भी बार बार ठाकुर जी कहते हैं आचार विचार भक्ति का प्रथम सोपान। भक्ति आचार विचार के बिना शुरू नहीं होती। आपको सत असत का विचार करना पड़ेगा, आपको विधि निषेध के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको बेसिक जो थॉट्स नियमावली जो आपके सूत्र उनको मानना पड़ेगा, तभी तो भक्ति शुरू होगी। वे यही कहते थे कि सदा सत्य और असत का विचार करना चाहिए, और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके इष्ट या अनिष्ट होने का निर्णय पूर्ण रूप से कर लेना चाहिए। एक बार योगेंद्र ने किसी दुकानदार को धर्म का डर बताकर, राजू जी केवल देखो धर्म की बात है, धर्म की तो धर्म का डर बताया, और ये कहकर कि भाई हमें खराब चीज मत देना। एक लोहे की कढ़ाई खरीदी, परंतु घर जाकर देखा तो मैं चिटकी भी निकली। वहां नहीं देखा, वहां तो कह दिया भाई धर्म देखो, धर्म को डाल रहा हो, भगवान को मानो, बट कुछ नहीं देखते, घर जा देख। जब श्री रामकृष्ण को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने योगेंद्र को डांटते हुए कहा,
भक्त होना ठीक है, पर क्या इसके लिए विचार शून्य बन जाना चाहिए? दुकानदार क्या धर्म करने के लिए दुकान लगाकर बैठा है क्या, कि तूने उसके कहने पर विश्वास करके कढ़ाई को एक बार अच्छी तरह देखे बिना ही खरीद लिया? उन्हें ऐसा कभी मत करना। कोई चीज खरीदनी हो तो 4 दुकान घूमकर भाव आदि देखकर अच्छी चीज चुनकर लेनी चाहिए। वैसे ही किसी चीज पर यदि घाटा मिलता हो तो उसे भी बिना लिए नहीं आना चाहिए। घाटा मतलब डिस्काउंट होता है, एक के साथ एक फ्री, वो लाओ बढ़िया, एक के साथ एक फ्री, और वो कुछ मांगो तो वो लाओ। वे कहते थे साधक को लज्जा, घृणा, भय का त्याग करना चाहिए। अर्थात मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, इससे लोग मुझे बदनाम करेंगे या मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार की लोक लज्जा अथवा भय का त्याग कर देना चाहिए। लोग केवल फालतू में बदनाम करे, लोग हर काल करता, आज करे, आज करता, अति करे, बदनामी से कौन सा डरा? आबेद भी नंगा बैठी, कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी के पास बदनाम नहीं होना चाहिए, उनके सामने गलत नहीं होना चाहिए, गुरु जी के सामने आकर मतलब झुकनी नहीं चाहिए इस मामले में कि हम अपराधी हैं। धर्म के सामने अपनी छाती ठोक कर खड़े हो जाओ कि हम सही, आपकी लिए हम जीते, आपके लिए मरते रहे। वे बारंबार कहते थे कि इस विषय में लोगों के कहने की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन का मर रहा, कौन का जा रहा, जाने का मरने। अपने जीवन में आध्यात्मिक विषयों में वे स्वयं भी इस नियम का पालन करते थे। बहुत लोग कहते थे उनको, शुरू से आप लोगों ने तो आस्वादन किया, कोई क्या कहता, कोई लात मारता, कोई कुछ कहता, कोई फर्क नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इतना ही देता, कोई मतलब नहीं। एक दिन रात सबके लेटने के बाद थोड़ी ही देर में गंगा जी बाहर आया। दीवार के समान जलराशि गरजती हुई नदी के प्रवाह से उल्टी दिशा में बड़े वेग से ऊपर चढ़ने लगी। उस रात को निर्मल चांद ने छिटकी हुई जलराशि की आवाज को सुनकर श्री राम कृष्ण तुरंत ही बिस्तर से उठे और अरे चलो चलो, बाण का मजा देखना हो तो चलो, कहते हुए घाट पर दौड़े आए और जलराशि की उस लीला को देखते हुए आनंद में विभोर होकर छोटे बालक के समान नाचने लगे। जिस समय उन्होंने पुकारा उस समय भक्तों की आंखों में नींद थी, अतः उठकर धोती आदि संभाल कर घाट पर आने में उन्हें कुछ विलंब हो गया। उतनी देर में बाण निकल गया। इतने समय तक श्री रामकृष्ण अपने ही आनंद में मस्त थे। बाण के निकल जाने पर उन्होंने लोगों को देख करके उन्हें पूछा, क्यों, कैसा बाण देखा? पर यह जानकर कि धोती संभालने की धुन में देर हो जाने के कारण कोई भी बाण को नहीं देख सकते, वे बोले, अरे मूर्खों, बाण क्या तुम्हारे धोती पहनने की राह देखता रहेगा? अरे तुम लोग भी मेरे समान धोती फेंक कर ही क्यों नहीं आ गए? चिल्ला चाटी मत करो भाई, चुपचाप बैठा। कई बार श्री रामकृष्ण अपने भक्तों में से किसी के बीच वाद विवाद लगाकर स्वयं तमाशा देखते थे। ठाकुर जी भी देखे ना, मजा आनंद ले ठाकुर जी देखते थे। ऐसे वाद विवाद में जहां कोई गलत बोल जाता वहीं उसे रोककर वे उसकी गलती दिखा देते। उनके वाद विवाद लगाने में यह भी एक उपदेश रहा करता था कि किसी विषय में उसे जितना ज्ञान है वह दूसरे को यथोचित समझाने की शक्ति उसमें है या नहीं। यह बात प्रत्येक व्यक्ति आजमा कर देख ले। ये सब की होस्टिंग है ना, ये होस्टिंग करवाते थे महाराज जी। किसी किसी समय में स्वयं भी ऐसे वाद विवाद में भाग लेते थे और इस तरह किसके कैसे विचार है ये बात उसके बाद जाने बिना ही समझ जाते। उनके शिष्यों में नरेंद्र नाथ के समान वाद विवाद में कुशल और कोई नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ था।
जब उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास आना जाना शुरू किया, उस समय वे ब्रह्म समाज के अनुयायी होने के कारण साकारवादी लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया करते थे। मानते नहीं थे साकारवाद। अतः श्री रामकृष्ण समय समय पर उनके साथ किसी साकारवादी भक्त का विवाद शुरू करा के स्वयं मजा देते थे। नरेंद्र की तीक्ष्ण बुद्धि और अचूक तर्क शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता था, इसलिए हर एक को उनसे तर्क करने में भय लगता था। पर श्री रामकृष्ण बारंबार जिस के सामने बड़े आह्लादपूर्वक नरेंद्र की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते और कहते, अमुक अमुक की बातों को उस दिन नरेंद्र ने कैसे खटखट काट दिया। एक दिन श्री रामकृष्ण ने साकारवादी गिरीशचंद्र के साथ नरेंद्र को वाद विवाद में लगा। ठाकुर जी भी थमसम भेजता ही रहे मारे, और गिरीश का साकार पर विश्वास अधिक दृढ़ करने के लिए स्वयं उसके पक्ष के समर्थन में आ गए। विवाद पूरे जोर पर था कि नरेंद्र ने साकारवादी भक्तों के परमेश्वर के प्रति विश्वास को अंधविश्वास कह दिया। ध्यान देने वाली बात है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्ण नाम जो नरेंद्र नाथ था, उन्होंने जो शकार, जो स्वरूप के उपासक हैं, मूर्ति पूजक हैं, उनको कह दिया कि अंधविश्वास लोग हैं, अंधविश्वास है। उस पर श्री रामकृष्ण बोल उठे, क्यों रे, तू अंधविश्वास किसे कहता है? क्योंकि बार बार कहते हैं अपने विश्वास बंदा ही होता है। विश्वास में तो क्या आंखें होती नहीं है, तो विश्वास में अंधा जो कैसे हो सकता है? मुझको समझा सकेगा, विश्वास तो यहां से वहां तक सारा अंध ही होता है भाई। क्या विश्वास के कहीं आंखें भी होती है? तब फिर अंधविश्वास और आंख वाला विश्वास, ये विभाग कहां से आया? बता दो। या तो कहो विश्वास और नहीं तो कहो ज्ञान। नरेंद्र कहते थे। अब इसमें ज्ञान तो थोड़ा सा, यहाँ ठाकुर जी के यहाँ तो विश्वास और ज्ञान एक ही है। ज्ञान कहते हो, विश्वास कहते हो, मतलब, लेकिन यहाँ ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, मतलब यथार्थ ज्ञान। विश्वास नहीं, ज्ञान तो श्री ब्रह्म जी महाराज को, वो क्या ज्ञान है? मैंने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म को जान चुके, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके। तो विश्वास नहीं और नहीं तो ज्ञान है। नरेंद्र कहते थे, सचमुच ही उस दिन अंधविश्वास शब्द का कोई अर्थ भी मैं नहीं बता सकता। मुझे उस शब्द में कोई अर्थ नहीं दिखाई दिया। उस दिन से मैंने अंधविश्वास शब्द का प्रयोग करना ही छोड़ दिया। क्या समझ में आई बात? बार बार यहाँ में कही गई है, विश्वास तो सदा अंधाई होता है, ये मान लो। उसमें आंख होती नहीं, आंख में तो बुद्धि भी होती है, इसमें तो सब चीजें होती है। विश्वास में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि सुनने होता है, श्रद्धा ही बुद्धि सुनने होता है। इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण की संगति में रहने वालों को बहुत सी व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त हो जाती है। भक्तों की छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान रखते हुए वे उनके गुण दोष में दिखाते हैं। यह मालूम होने पर कि निरंजन बहुत घी खाता हो, वे उसे बोले, अरे क्या इतना घी खाना चाहिए? जैसे रसगुल्ला खावे ना, मिट्टो खा ले, चीनी खा ले, और चीनी खानी चाहिए, तो क्या इतना खाना चाहिए? कहीं पर शूरवीरता तो नहीं दिखानी है। एक आदमी बहुत उम्र वाला था, एक दिन उन्होंने उसके की इसी प्रकार कान है। एक भक्त डॉक्टरी पढ़ रहा था, श्री रामकृष्ण ने उससे पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहा, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर वे बोले, मन में से एक एक वासना दूर करना तो एक तरफ रहा, उल्टे वासनाओं के जाल में अपने को अधिकाधिक फंसाते जा रहा है। अरे ऐसा करने से तेरी क्या दशा होगी?
संकेत तो समझने की बात, मना करने पे भी नहीं माना। इस तरह से उनको फिर कहा क्या दुर्दशा होगी तेरी, पता नहीं सकता। जी समय हो गया है, आज यही सीताराम कर लेते हैं, राधे श्याम कर लेते हैं। ठाकुर जी अतिशय करुणा और कृपा से आज वहां नहीं सेवा दे दी तो नहीं कर ली, मौज से कर ली उनकी एक बात। अब ठाकुर कोई बयान लाइन पहा सुने हुए, कोई बात पूछनी हुए तो पूछ लो, और नहीं पूछनी हो तो रामदास लाइन पे वही लाई पे, नहीं तो चित्रा भाई साहब। जी जी राधे राधे। बहुत आराम से समझ में आया आज तो सारी चीज एकदम शनि शनि आपने क्लियर करी, और साथ ही साथ उदाहरण भी देते गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे PSN भी चल रहा हो, जैसे कि वो अलग अलग वक्तों को अलग अलग बात बता रहे हैं। अपने यहाँ सदैव कहा जाता भाई आपके लिए जो बात मैंने कही कही वो दूसरे के लिए नहीं है, वो चीज है। जगह जगह बार बार सिद्धांत आ रहा है, हर तरह का पता चल रहा है कि हाँ भाई किसी को तो कोई उसी जगह उसी चीज के लिए किसी को डांट रहे हैं और किसी को प्रेम कर रहे हैं, यानी किसी को मना कर रहे हैं उसी चीज के लिए, अरे तूने ऐसा क्यों किया, और किसी तरह तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, वहां पर उसको डपट के जवाब देना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। और किसी तरह तू कहाँ इस चीज में फंस गया है। मतलब वो वही चीज यहाँ भी दिखाई देती है। आपने कहा ना एक बार बीच में कहा कि कभी कभी यहाँ भी ऐसा हो जाता है, तो वास्तव में दिखाई देता है ऐसा। और सच बात तो ये है कि हम तो अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाते हैं कि हम उन चीजों को समझ पाए। जैसे कि भाई कभी क्या लीला दिख रही है और कभी क्या लीला दिख रही है, कभी कि ऐसा लग रहा है कि अरे ये उसका विरोध हो रहा है, और कभी ये हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़ा आश्चर्यजनक दिखता है सब कुछ, लेकिन फिर भी इन प्रसंगों से समझ में आ रहा है कि जो महापुरुष हैं उनकी कोई चीज जो है वो बुद्धि से समझ नहीं आ सकती है। जैसे इन्होंने एक जगह और कहा था कि वो अंधा विश्वास तो अंधा होता है, और वो राजा ने जब कहा था कि वो उसको मार के आजा, भिंगुर को मार के आजा, तो राजा ने ऐसा लग रहा था कि भाई हमको अगर कह दें तुझे मारिया तो हमसे भी नहीं मारा जाएगा, ये तो नहीं, इसको चल छोड़ जाते हैं बात और छोड़े। लेकिन फिर कहा कि जैसा कहें वैसा ही कर। तो फिर ऐसा लगा कि एक बार तो ऐसा कह भी देना तो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी को मार करके आ जाए, मतलब मारने के ऐसा हो नहीं पाएगा। अब ये अपनी कमजोरी है हालांकि, लेकिन ऐसा लगा जी बार बार यहाँ भी ठाकुर जी ने कहा देखो भाई पूछने के पैसे नहीं लगते, अपनी बात स्वयं पूछ लो, पैसे थोड़ी लगते हैं। अब दूसरे की बात समझ करके वैसा ही करने लग जाओगे तो कांड हो जाएगा, उसकी जिम्मेदार कौन होगा। और कईयों के साथ हुआ भी। तो इसलिए अपना खोपड़ा नहीं लगाना चाहिए। और ये बेसिक नियमावली बेसिक आचार विचार भी गुरुजन कितना ध्यान से एक एक को पढ़ाते सिखाते हैं। तो आज यदि इस सोशल मीडिया के माया जाल में लाखों भक्त जो है वो रस उपासना की बातें सिर्फ YouTube में देख करके सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर कांड पे कांड करते रहते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसका परिणाम किसको भारी होगा। मतलब ये नहीं है महापुरुष के संदर्भ में किसे क्या कह रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए कोई प्रणव के चक्कर में लगा पड़ा है, कोई तंत्र यंत्र मंत्र कर रहा है, अगर YouTube पे देख लिया भाई, उसके आगे पीछे भी दुनिया होती है। क्या YouTube भी दुनिया है, क्या गूगल ही बाबा दुनिया है। तो ऐसे भाई की यथार्थ शिक्षा पद्धति नहीं है। हर गुरुजन एक एक को तैयार करते हैं, भले वो कितने हजारों कोष दूर हो, लेकिन टेलीपैथी से उसका भी ध्यान रखते हैं। बार बार कहते हैं हमारे से जयपुर की घटना है, जयपुर की हमारे से महाराज जी घटना है, एक कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर था, और वो कैंसर पेशेंट जब डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े किए तब लोगों ने कहा महाराज जी के पास ले जाओ। तो ले गए, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, उसको जीवन दान देंगे, और उसको मंत्रित करके और जल दिया, और कहा था कि इसको नीचे मत रख दो।
कोटा कैसे समझो, नीचे मत रख देना, ताक में सफाई करके ताक में बिछा करके ऊपर रख देना। अब वो कहाँ कोटा है, कहाँ क्या सिस्टम है, हो सकता है मतलब दूर थे 3-4 अब वो वहां पर खट से उसने देवी ने नीचे रख दिया, बोले सफाई करके ऊपर रख दूंगी। होती है माताएं बहुत ही ज्यादा सुनी होती है बेचारी, दुख तकलीफ संकट में परेशानी रहती है, उसको सफाई नीचे रख दिया। तो महाराज तत्काल निद्रा से उठे, मामा जी को बोले उसको कॉल कर, वो काम नहीं करेगा। वो ढांढा करके रोने लगे। संत तो नवनीत समान, हृदय बड़ा पवित्र करुणा में होता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, वापस मिला वापस दे देंगे। दोबारा भी आज वो खेल रहा है, महाराज जी के संस्कार के समय फूट फूट के उसको रो रहा था, क्योंकि जिसको जीवन दान दिया वो महापुरुष अब नहीं है, तो रोएगा बेचारा। तो कहने का मतलब ये है वो त्रिकालदर्शी होते हैं, हर शिष्य का ध्यान रखें, हर जीव का, भूत प्राणी भूत मात्र का, लिखा है महाराज प्राणी मात्र का ध्यान रखें। लेकिन हम कुबुद्धि के चक्कर में घूमते रहते हैं, ये तो मारो पक्ष को ले गया तो आदत पक्ष ले गए, दाने ज्यादा चाहते कुछ लुगाई रो साथ में तो चाणो। कहने का मतलब ये है खोपड़ा ही चलता रहता है। जी राजा जी राजा जी, हो गई सेवा? जी राधे राधे। हाँ जी राधे राधे। जी भैया, इसमें भी अभी यही बात आई है कि सामूहिक सत्संग की, और स्मृति में भी आपने यही बात कही है कि भाई गुरु जी कहे या जितना कहे उतना स्वाध्याय करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो एक बात तो थोड़ी सी मतलब आप ये सब में कहते हैं कि भाई अगर मतलब जीवन को किस प्रकार जीना है तो वो श्री रामचरितमानस जी से सीखो, और मरने के बाद कल्याण कैसे करना है या वो है तो श्रीमद् भागवत जी से सीखो, और विधि निषेध है तो महाभारत पर्व से सीखो। और एक बात ये भी आप कहते हैं कि भाई जो भी है जो स्वाध्याय करना चाहते हैं तो वो श्रीमद् भागवत जी से या रामचरितमानस जी से तो नीचे पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इन दोनों में भैया मतलब क्या रहस्य है कि भाई जब समय हो या जब गुरुदेव की आज्ञा हो तब इनका स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े बिना जाने तो वही आपने कहा कि भाई रामचरितमानस जी से सीख लो, उससे सीख लो, तो वो सीख कैसे मिलेगी? जी राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ सरस्वती जी, श्री रामचरितमानस आपने स्वाध्याय कितनी बार किया? जी अभी तक तो हमने नहीं किया, और प्रथम एक बार किया था तो प्रथम 5-10 पन्नों का किया था। जी अच्छा, तो आपने लीला तो देखी होगी? लीला नहीं, वो जो प्रथम के जो है वो वंदना के थे तो उसमें वही पढ़ा था अभी। हम कह रहे हैं जो धारावाहिक के माध्यम से लीला आई वो भी नहीं देखी कभी? जी वो तो देखी थी भैया। देखी थी। आपने श्री रामचरित मतलब ये कथा राम कथा नहीं सुनी कहीं कि कभी भी किसी भी तरह से? जी वो भी कभी कभी तो सुनी थी, पूरा तो नहीं पर सुनी थी। जी अच्छा सुनी थी। अच्छा अब ये बताओ सार बात, आपने बड़े बुजुर्गों से भी राम जी की कथा तो सुनी होगी, प्रसंग सुने होंगे, कहानी भी सुनी होगी, भारत के रग रग में घट घट में राम है तो सब राम जी की कथा कहते ही रहते हैं। अच्छा ये बताओ भरत जी कौन थे? जी भाई थे उनके। अच्छा भरत जी में राम जी में क्या विवाद था? जी विवाद तो यही था कि भाई जब उनको वन गमन किया था उन्होंने, फिर उनको पता चला था तो वही विवाद था कि भाई मैं इस पद पर, राजा के पद पर नहीं रहूंगा और वो तो आप ही रहेंगे, और आप जो वन गमन है उसका त्याग करके आप वापस चले। जी कहने का मतलब है इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, अब भाइयों में लड़ाई क्या थी? वो भाई कह रहा मुझे नहीं चाहिए,
आपको लेना पड़ेगा, बड़ा भाई कह रहा मुझे चाहिए, तुझे संभालना पड़ेगा। मतलब आपस में इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य वो एक दूसरे को देना चाहते हैं ना, जी क्या देना। जी और आपा बार मान लो 12 ने एक तगारी भी पड़ी हुई है ना भाई, एक बाल्टी, तगारी, दो कटोरी, थाली, अब मारी है महाराज। आप समझ रहे हैं बात कि वहां भाइयों में एक चक्रवर्ती साम्राज्य को लेकर के ये होड़ मची हुई है कि मेरा नहीं है, आपका है भाई, मेरा नहीं है, तेरे को संभालना है। वहां ये होड़ मची हुई है, हम जानते हैं सब लोग। लेकिन चरित्र में क्या होता है, ये कटोरी तो मारी है, देख के नाम लिख रही कहीं भी लियावा थे मायने ले जाओ, ठूस लो तो माने सारा नहीं निकल ले। देखो नहीं घर घर में ये स्थिति। कहने का मतलब है मानस क्या सिखाती है, सब जानते हैं। भाइयों में प्रेम रखना सिखाती है। सब जानते हैं माँ जानकी जी चरण सेवा करती है माताओं की, एक सास नहीं है उनकी, होने को तो 353 है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3 की तो आप लोग सुनते ही हो। तीनों की सासों की चरण सेवा करती है, श्री राम जी की चरण सेवा करती है। और जब पालनार कहे ना कि अपने श्रीमान जी की चरण सेवा, सास की चरण, तो सास को मानो कुटिया के कौन सो आप आदमी को चलो फिर भी थोड़ा बहुत डबूस देदार चरण सेवा भी कर दे, बात तो नहीं सुहाओ। ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जो मानस का प्राय नहीं जानता, सब जानता लेकिन नहीं अपनाना चाहता। तो पढ़ लेने से, जान जाने से मतलब इन चीजों से कल्याण नहीं होता है। मतलब मानस जीना सिखाती तो जीना कैसे सिखाती, उन चरित्रों को अपने साथ में मतलब जोड़ के देखने से सिखाती है। जब वहां पर माँ उर्मिला जो है वो 12 वर्ष तक लगातार भाई की सेवा में भाई को भाई गया है। माँ उर्मिला जो है सोई नहीं है दिन रात 12 साल तक, एक पलक नहीं झपकी उन्होंने 12 साल तक, लेकिन उप तक नहीं करी। क्या जी, उप तक नहीं करी है। आप तो मन छोड़ गया, मार गया, कर गया, जब छोड़ रही भागनो हो तो फिर मान ले आए क्यों, बिना लुगाई के जाता नहीं। सरस्वती सुनो नहीं डायलॉग सुनते कि नहीं सुनते, तो फिर क्या मतलब। अब रही बात यह है कि ये ग्रंथों का आस्वादन स्वाध्याय करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है। कभी देखा ना श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र, वो शिष्यों को कुछ ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, हमने आचार विचार विभाग कैसे तैयार कर सकते, होस्टिंग दे देकर तैयार कर रहे हैं। होस्टिंग देते हैं ना, यहाँ किसी को होस्टिंग दे दो तो चला के दे दो तो आफत आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन स्वैच्छिक होस्टिंग लेके भी लोग कितना करते हैं बोले, क्या करते हैं, नहीं करते। तो यहाँ तो वो होस्टिंग सिखा रहे हैं, यहाँ बात करना सिखा रहे हैं, वक्त पे अपनी बात रखना सिखा रहे हैं, गलत का प्रतिकार सिखा रहे हैं। तो यहाँ तो वो ऐसी वैसी बातें सिखा रहे हैं, हरिनाम सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आया ना, सब चीजें आई ना, सेवा, सुंदरी, हृदय में करुणा, सब बात आई ना, सकती हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, आई कि नहीं आई। सब चीजों से सुमरिन करो, भगवान का नाम लो, नाम और नामे में भेद नहीं है, साधु भक्तों में भेद नहीं है, साधु की सेवा करो, सब आया, A to Z आया। जैसे लगा कि हमको तो हो सकता है हमारा चश्मा ही ऐसा हो कि हम हर चीज को PSF पे देखते हैं, तो चश्मा हमारा ऐसा इसलिए हमने शायद ऐसा देखा हो, लेकिन हम चैलेंज करते हैं दुनिया के किसी भी दार्शनिक, PSF से बाहर आप दुनिया लेकर के दिखा दो, PSF से बाहर किसी महापुरुष का चरित्र दिखा दो, PSF के बाहर ना चरित्र था, ना है, ना होगा। यही होता है, बार बार कहा ना, धर्म के मार्ग पर जैसे आगे बढ़ते हो हृदय में कोमलता बढ़ जाती है, करुणा बढ़ जाती है, दयालुता बढ़ जाती है, हृदय सबके दुख से दुखी हो।
तो कहने का तात्पर्य ये है, इतने क्या आग लगी पड़ी है, पहले इतना पढ़ करके कौन से निहाल हो गया? पहले भी इतना पढ़ा है, कौन से निहाल हो गया? अब तक तो निहाल हुए नहीं, थोड़ा और नहीं पढ़ेंगे तो क्या निहाल नहीं होंगे? क्या निहाल तो राम नाम लेने से होंगे। राम नाम को खबर क्या जी, 24 घंटा सुमरन से परेशान तो संकीर्तन करो, संकीर्तन से परेशान तो पुकार करो, राम नाम लो जी। और इसी तरह से सबसे बड़ा कांड ये होता है कि जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण का जब प्रसंग पढ़ते हैं, आता है हर चरित्र का कोई व्यास कहेगा, कहते तो कि श्री मद्भागवत महापुराण जब श्री भोले बाबा जब महादेव जी श्री पार्वती जी मैया को सुनाते हैं तो 3 ताली बजाते हैं, 3 ताली और बजाते हैं कि भाई यहाँ कोई है तो नहीं। और मानस के भ्रम के विद्वान मानस के लिए भी ऐसा ही चाहिए। और ये दोनों ग्रंथ बाबा से प्रकट हुए, मतलब वहां पर भगवान के ये चरित्र सुनाने के लिए 3 ताली बजाते हैं कि कोई है तो नहीं, भगभग आ जाए यहाँ से। लेकिन सुखदेव जी वहां छुपे रह जाते हैं, और छुपे रह जाते हैं तो क्या वो सुन लेते हैं, और सुन लेने से क्या हो गया जी, हम कहते हैं सुनो जी क्या फर्क पड़ता है, आइए कथा हो रही है, आपने मोहल्ला में हो रही है, बढ़िया मंदिर में महाराज आया वृंदावन से बैठा सुना मैं। तो भगवान भोलेनाथ ने किसी प्राणी को कथा सुना दी, वो तो सुखदेव है, मतलब शुद्ध रूप में है, लेकिन क्या कर रहे हैं, त्रिशूल लेके भाग रहे हैं कि पीछे मारने के लिए। अब इसको तो मारना पड़ेगा, क्या हो रहा है, अरे कथा सुनने वाले को मारना पड़ेगा। लेकिन वो तो भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती कहती हैं कि जब आपने इसको अमृत तो दे ही दिया, अम्रपान इसने कर दिया, मरेगा कैसे? तब आता है विचार, अब तो मरेगा नहीं। अरे उन्हीं ग्रंथों के बारे में शास्त्रों में आचार्य भी ये गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई जिज्ञासा हमारी है कोई। और जब यहाँ ठाकुर जी कुछ बात सही बता दे, व्रत की बताए तो मानो तो पड़ रही बोलते, यहाँ गुलाम ही बना रखे, बिल्कुल यहाँ तालाब बंद कह रही हो, जाओ बताओ सांस घुटा मारो, जाओ सब जी जी भैया स्पष्ट हुआ जी। अभी आपने वैसे शंका या संदेह तो नहीं है, पर आपने कहा था कि भाई कोई जिज्ञासा हो या तो हृदय की बात रखनी चाहिए, तो इसी उद्देश्य से हमने रखी है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रखनी ही चाहिए, उसी भाव से हमने बताया है। हमने कोई नाराजगी के भाव से थोड़ी बताया, हम तो कहते हैं बढ़िया है। कोई कहता आप ये पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, कोई कहता आप सो रहे हैं तो सो जाओ, हमें क्या फर्क है, कुछ नहीं। लेकिन जीवन का मंगल जिस मार्ग से होता कर लो, ये बात स्पष्ट है जी भैया स्पष्ट है। एक बात और आ रही है भैया हृदय में, अब जैसे उदाहरण तो ठीक नहीं है हमारा और बालकों की तुलना तो कोई नहीं कर सकते, पर वही बात हो गई जैसे पीएसएफ में आपने हम लोगों को होस्टिंग दी है, पर आप जितना हम वो नहीं बता सकते, वैसे ही मतलब आपकी जो सुनने की है या जो आपकी व्याख्यान करने की जो है, तो वो जैसे यहाँ पर बालक पढ़ते तो हैं, स्वाध्याय करते तो हैं, पर उतना हमको समझ में नहीं आता है जितना भाई आप बताते हैं। और आज तो आपने यही बात कह दी कि भाई बालक भी मतलब कोशिश करेंगे, वो बात नहीं है कि बढ़िया बताते हैं वो भी, पर वो बात अलग होती है, तो ये भी बात हृदय में आ रही है। वैसे आपके जो निर्णय है उस पर कोई शंका संदेह नहीं है, पर हृदय में जो बात थी वो हमने कही। जी राधे राधे। अब देखो बात ऐसी है ना, यही आज की प्रश्न में आया, खोपड़ा नहीं लगाना, क्या जी खोपड़ा नहीं लगाना, कीड़ा ने मारना तो मार ही आओ, चटनी बना आओ, चटनी बनाया हो बढ़िया से, और खावा क्यों तो खा ही लो। कहने का मतलब है खोपड़ा जो है ना शांति नहीं होता, क्योंकि अपने को ज्यादा पता है कि कैसे मंगल होगा। हमने तो ये बात भी कही थी कि हम तो चाहते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन अब ठाकुर जी की चलेगी भाई, हमारी कैसे चलेगी।
और वैसे यथार्थ में तो ठाकुर जी की चाय हमारी चाय है। क्या यथार्थ में तो ठाकुर जी की चाय हमारी चाय है। हम आलसी प्रमादी जीव हैं, हमारे को कुछ होता नहीं, बनता नहीं, खाते पीते सोते रहते हैं। तो ये भी तो हमने कहा था। तो देख लो आज ही ठाकुर जी ने अपनी चाह करा ली। तो कहने का अपना कोई आग्रह विशेष नहीं है, लेकिन बात ये है कि ऐसी है लीला। जी जी भैया। जी राधे। जी राधे जी। राधे राधे भी। हाँ राधे राधे। ये राम का नाम राधे राधे जो अपन मुंह से लेते हैं, और यदि कॉपी में लिख के ले तो ये कैसा रहेगा? बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक ही बात है, क्या है, जैसे कि जिज्ञा पे लेंगे ज्यादा आएगा, जिज्ञा से लेंगे ज्यादा आएगा, लेकिन जब मन उच्चाटन हो जाए, माइक बंद कर लिया करो अपना जब प्रश्न रखते हो, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस होने से हमको बड़ी ऐसा आता है। तो राम नाम यदि आप लेखन के साथ करते हो तो आपका जो मन इधर उधर जाता है वो एकाग्रचित हो जाता है। क्या अब इसमें एक बहुत दिव्य प्रश्न था आध्यात्मिक, हमने बोला भी था, सब सोया ही जगह सोएड़ा रहे भाई, बिना जिज्ञासा को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मन है ना अपना, वो एकाग्रचित हो जाता है लेखन से, क्योंकि आपकी स्थिति जो है वो सदा दो रहती है। मतलब यदि आप केवल सुमरन करोगे तो अठे भागते रहोगे, मन इधर उधर भगेगा। तो लेखन कार्य से क्या है, वो सेवा में आ जाएगा। लिखना सेवा हो गई, जिज्ञा से उच्चारण करना वो सुमरन हो गया। तो सेवा और सुमरन हो जाने के कारण से साधन बनता है, और बिना सुमरन या बिना सेवा साधन बनता ही नहीं, भजन होता ही नहीं। जी 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 राधे राधे। ये स्पष्ट हुआ आपको? राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ जी।